ट्रिग्नोमेट्री 1 हेडिंग दिया ना, चलो इधर ध्यान दो। टाइम कितना भी लगे बट आप सभी लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल समझना चाहिए। अगर ये किसी को नहीं समझता है तो आगे का कुछ आपको आने वाला नहीं है, ये भी बात याद रखना। और धीरे धीरे अपन जब कैलकुलस टॉपिक पढ़ेंगे तो कैलकुलस टॉपिक के लिए ये सब कुछ बेसिक आने वाला है। हाँ ध्यान दो, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट, ये ट्रायंगल को नाम दे देते कोई भी, लेट इट बी ए बी एंड सी ट्रायंगल। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल है लेट इट बी कौन थीटा, बराबर है। सपोज एक अज्यूम करते हैं ये कौन है x है और ये वर्टिकल डिस्टेंस कौन है y, और ये जो भी है इसको कुछ भी बोल दो, लेट इट बी क्या बोलते हैं r बोल दो, समझे कि दिस r स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाइपोटेनस। थीटा के लिए ये BC यानी x कौन है एडजेसेंट साइड, और थीटा के लिए y यानी कौन है अपोजिट साइड, AB यानी कौन अपोजिट साइड। तो आप लोगों ने एकदम बेसिक्स बोले तो हाउ विल यू डिफाइन साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है AB अपॉन हाइपोटेनस कौन है AC। तो दैट्स व्हाई AB बोले तो कौन y और AC बोले तो कौन r। वही अगर अपने को डिफाइन करना है cos थीटा, तो cos थीटा डिफाइन कैसा करोगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन है BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है AC। तो BC यानी कौन है x और हाइपोटेनस कौन है r। तो वही अगर अपने को tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा को डिफाइन कैसा करोगे आप लोग, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड बोले तो कौन AB अपॉन एडजेसेंट साइड बोले तो कौन BC, AB यानी कौन y और एडजेसेंट साइड यानी कौन x। अब अपने को निकालना है कोसेक थीटा, सपोज वही अपने को निकालना है सेक थीटा, ऐसे ही अपने को निकालना है कॉट थीटा। आप सब लोगों को और बेसिक्स ये पता है कि साइन थीटा को ही अपन लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इन द सेम मैनर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो समझ सकते हो राइट। उसके साथ साथ व्हाट डू यू मीन बाय कैन आई राइट cos थीटा इक्वल्स टू कौन 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, एकदम बेसिक है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। और वही tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू कौन 1 अपॉन tan थीटा, समझे क्या। अगेन tan थीटा को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो फिर cot थीटा का मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, समझे क्या सब लोग, ये पता है आपको। चलो अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इनके रेसिप्रोकल, तो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये क्या आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कौन AC अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन है AB। तो इसको मैं क्या लिखूं r अपॉन y। What about sec theta, reciprocal of cos theta? So can I write AC upon BC? So what about this r upon x? और cot theta ने reciprocal of tan theta, तो ये क्या आएगा BC upon AB, समझेगा सब लोग। तो इसको अपन लिख सकते हैं कौन x upon y, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो साइन को उल्टा करो तो कोसेक मिलता, कोसेक को उल्टा करो तो साइन मिलता। इन द सेम मैनर cos, tan, cot, sec, कोसेक सब समझ गया, क्लियर है कितना, यस इतना लिख लो जल्दी से कहीं तो। हाँ लक्ष्य है। अभी स्टैंडर्ड एंगल्स आप लोगों को पता है, मैंने उस दिन आप लोगों को बोले थे। तो स्टैंडर्ड एंगल में जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री अगर अपन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 180 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, 5 रेडियन, बराबर है ना। बाद में व्हाट डू यू मीन बाय 90 डिग्री, 180 का आधा π/2 रेडियन। What do you mean by 60 degree? π/3 radian. What do you mean by 45 degree? π/4 radian. What do you mean by 30 degree? π/6 radian. What do you mean by 0 degree equals to 0 radian? In the same manner, what do you mean by 270 degree and what do you mean by 360 degree?
360 डिग्री इज द डबल ऑफ 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री पाई होता है तो 360 कितना होगा? 2 पाई। समझे क्या? नए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी 11th 12th में सारे कैलकुलेशन रेडियन में करना है, ज्यादातर डिग्री में नहीं करना है। 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने डिग्री में किए, sin 30 cos 60, बरोबर है ना, ऐसा लिखते थे sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री। बट अभी आप लोगों को 11th 12th में धीरे धीरे डिग्री कैलकुलेशन कम करना है और रेडियन कैलकुलेशन ही ज्यादा करना है। यानी ऐसा समझो कि 5% ही बार ऐसा होगा कि 5 to 10% टाइम डिग्री में करना है कैलकुलेशन, बाद में नॉर्मली हर बार आप लोगों को रेडियन में करना है। इसलिए आप लोगों को sin 90 डिग्री 1 होता है ये पता है, बट आपके मुंह से ऐसा निकलना चाहिए sin π/2 इज आल्सो 1, sin 90 sin π/2, समझ रहे हैं क्या? तो उसकी आदत करना है आप लोगों को। 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होता है, तो इसका ही आधा किया तो 90 डिग्री यानी π/2 होगा, समझे क्या? 60 डिग्री यानी 180 डिग्री को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब जाके 60 डिग्री मिलेगा। तो ऑब्वियसली π/3, 45 डिग्री यानी कौन? π/4, 30 डिग्री यानी कौन? π/6, और 0 डिग्री यानी कौन? 0 रेडियन, और 360 डिग्री यानी डबल ऑफ 180 तो कितना हो गया? 2 पाई। व्हाट डू यू मीन बाय 270 नाउ? 3 π/2 रेडियन, समझे क्या? तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों को अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया फाइंड sin 30 डिग्री, आपको पता है व्हाट इज sin 30? 1/2। व्हाट इज cos 60 डिग्री? 1/2। ये लर्न हो गया आपके। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक टेबल पढ़ा था, वो sin cos tan sec cosec cot, और फिर वो टेबल में लिखा था सारी वैल्यूज, बराबर है ना? वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाने वाला हूँ, वो बोलूंगा ही बाद में। लेकिन बिफोर दैट, और आपके वो सारे फॉर्मूलेज मैंने लर्न भी करके लिए, बट बिफोर दैट अगर आपको एकदम रैंडम एंगल पूछा किसी ने कि बोलो भाई sin 120 डिग्री कितना होगा, स्टैंडर्ड एंगल्स आप लोगों को पता है, sin 30 कितना होता है? 1/2, cos 30 कितना होता है? √3/2, tan 30 कितना होता है? 1/√3, बराबर है ना? cot 30 कितना होता है? √3। ये स्टैंडर्ड एंगल आप लोगों को पता है इन द सेम मैनर हर एक एंगल के, और वो लर्न भी कर लिया अपन ने सब पहले। बट आपको अगर रैंडम पूछा जाए व्हाट इज cos 120, what is cos of 270, what is cos of 330 डिग्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग? what is tan 330 डिग्री, ऐसे रैंडम पूछे जाए तो वो भी आप लोगों को कैलकुलेट करते आना चाहिए, और वो आने के लिए एक टेक्निक मैं आप लोगों को बोलता हूँ, तो बराबर समझ लेना। आप क्वाड्रेंट्स आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात, ये बराबर समझ लेना, ये पूरे मैथमेटिक्स की जान है जो अभी पढ़ रहे हैं अपन। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट? नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी को नहीं समझता तो तुरंत पूछ लिया करो। यहाँ पे डेफिनेटली एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई कैसा? समझ गए? राइट। अब ध्यान दो, स्टैंडर्ड एंगल्स की पोजीशन वगैरह सब आपको पता है। ये अगर एंगल्स की बात करते हैं तो ये वाला एंगल कितना है? सपोज 0 डिग्री, तो ये एंगल कितना रहेगा यहाँ पे? 90 डिग्री, समझ रहे क्या? ये एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री, तो ये कितना रहेगा? 270 डिग्री, तो ये कितना रहेगा फिर? 360 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही घूमते रहेगा फिर, राइट? वही अगर रेडियन में अगर इसको लिखता है तो 0 रेडियन, 0 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 0 रेडियन। 90 डिग्री यानी कौन? π/2 रेडियन, समझे क्या? 180 डिग्री यानी कौन? पाई रेडियन। 270 डिग्री यानी कौन? 3 π/2 रेडियन, और यहाँ पे कौन? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री, समझे क्या? 0 डिग्री, 180 डिग्री म्हणजेच 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। इधर इवन आ रहे, इधर ऑड आ रहे। 1 करोड़ पाई, 1 करोड़ 1 पाई। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? अगर इन टर्म्स ऑफ π/2 बात करते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, π/2 रेडियन, 3 π/2 रेडियन, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2, 15 π/2। अरे समझ रहे क्या? और एक बार π/2, 3 π/2,
5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11। समझ तो गए? क्लियर है क्या? हाँ। अगर आप लोगों को सपोज किसी ने ऐसा पूछा कि बताओ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। अगर किसी ने आप लोगों को पूछा कि भाई कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। सपोज आप लोग किसी ने पूछा कि tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। अगर किसी ने पूछा कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। अगर कोई पूछता है कि सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। अगर कोई पूछता है कि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है। समझे क्या? ये सारे एंगल्स आप लोगों को निकालते रहना चाहिए। अब ये डेमो है, अब इसके साथ साथ अपन बहुत सारे बनाने वाले हैं फटाफट। जैसे कि अब ये सारे निकालने के लिए आप लोगों ने दिमाग में एक चीज फिट करो। अब ये हो गया, तो उसके साथ साथ इधर लिख लेता हूं कुछ। ध्यान दो, इसके साथ साथ साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, देन कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, देन tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, देन कोसेक पाई माइनस थीटा कितना होता है, बाद में सेक पाई माइनस थीटा कितना होता है, बाद में कॉट पाई माइनस थीटा कितना होता है। पहले अटेम्प्ट में समझना चाहिए सबको। ध्यान दो बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, तो ये जस्ट डेमो है। एक बात आप लोगों ने याद रखो, अगर आप लोगों को पाई बाय 2 या तो फिर पाई बाय 2 का मल्टीपल, क्या बोला मैंने? पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल। पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का मल्टीपल यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 ऐसा। और समझ रहे क्या? पाई बाय 2 म्हणजेच कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर होगा तो यहाँ पे चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो भी बोलता हूं, इतना समझा क्या? पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, और वही अगर मैं पाई या पाई का मल्टीपल लेता हूं तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब क्या चेंज एंड क्या नहीं चेंज वो भी सब कुछ बोलो, ध्यान रखना, ये याद रहेगा ना। पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, और पाई या पाई का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। ये जो है ये पाई बाय 2 है, और ये जो फॉर्मूले लिखे मैंने ये कौन है? पाई है। मैंने क्या लिखा है? अगर पाई या पाई का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो यहाँ पे पाई 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 लिखा है, यहाँ पे आप लोग पाई का मल्टीपल लो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अरे कुछ भी लो, चेंज होगा क्या? नहीं। साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन वही अगर अपन बात करते हैं पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा? फिर वो पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो, समझ रहे ना? ऐसा ऑड अगर होगा तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा? साइन होगा तो क्या होगा? कॉस, और कॉस का क्या होगा? साइन, tan का क्या होगा? कॉट, और कॉट कोसेक का क्या होगा? सेक, वही सेक का क्या होगा? कोसेक, और कॉट का क्या होगा? tan। किसी को कोई प्रॉब्लम है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। बराबर दिमाग लगाओ। ये अगर टाइम निकल गया आज का लेक्चर तो फिर कल से समझ में आएगा नहीं, पहले बोल रहा हूं। तो पहले अटेम्प्ट में समझना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में ठीक है आपको 100% ही समझना चाहिए, बट एटलीस्ट 90% अबाउ तो समझना ही चाहिए। इसके लिए आपको खुद को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इनिशियल डेट में आजकल में मेहनत ले लेते हो फिर बाद में यूज्ड टू हो जाता है। आप लोगों ने देखे बराबर ही बोलना है, फिर ये एंगल कितना होता है सर? इतना होता है। लेकिन उसके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको केयरफुली सुनो।
तो पाई या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होता है, वही पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होता है। तो चेंज क्या नहीं होता है? कुछ नहीं, साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, टैन होगा तो टैन, ऐसा। लेकिन पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। नए स्टूडेंट समझ गए ना? प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अब ध्यान दो, अब एंगल जो है वो लिख लेना। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा, तो थीटा 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 थीटा। यहाँ पे भी वही एंगल कितना है? थीटा 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 थीटा। जो एंगल होगा ये वाला थीटा, ये लिख लेंगे हम, समझे? अब और एक चीज रही, द थिंग इज कि सर ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? इधर भी पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? तो वो भी समझ आ गए। तो उसके लिए आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी। दैट ट्रिक इज, आपका ध्यान नहीं है, बराबर ध्यान रखो आयुष। दैट ट्रिक इज, आप लोग इतना याद रखो, ऐड शुगर, राइट, add sugar, tea and coffee। समझे? अब आप लोग ऐसा याद रख सकते हो, ऐड शुगर टी कॉफी, या तो फिर आप लोग ऐसे याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। जो आपको ठीक लगे वो करो, समझे क्या? इसमें से जो फर्स्ट लेटर क्या है? ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो वो सबका सब क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो सबके सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से रहेंगे एंगल्स? जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, समझे क्या? या जो एंगल घूम फिर के 360 राउंड मारने के बाद भी इधर आएगा, 2 राउंड मारने के बाद भी इधर आएगा, और समझ रहे क्या? वो सारे एंगल्स। इधर बात करते हैं शुगर। शुगर में क्या पहला लेटर एस ले लो, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? साइन एंड कोसेक, याद रहेगा ना? टी में का टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टैन एंड कॉट। और वही कॉफी में का सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक। तो हर एक क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, समझ गए ना? पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? सबके सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब एकदम धीरे धीरे सारी चीजें बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनका ध्यान नहीं रहता है, इसलिए वो कैसा है 5 मिनट ध्यान देते उसके बाद भटक जाते हैं। भटक गए तो फिर वापस आने के लिए टाइम लगता है। इसलिए योर एटीट्यूड शुड बी सर शिकवा, समझ रहे? फोकस चाहिए पूरा ऐसा। अगर फोकस होगा तो बराबर समझता, जिद्दी बनना पड़ेगा। ध्यान दो, ये समझे क्या? अब इधर एंगल की बात करते हैं। पाई बाय 2 में से थोड़ा सा गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, तो 90 डिग्री में से थोड़ा सा गया, इसका मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, पाई बाय 2 में से थोड़ा सा गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये वाला एंगल कौन रहेगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आया क्या ध्यान में? तो ये जो एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए ये सब के सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी हो इसमें से सब के सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इधर अगर बात करते हैं अपन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी पाई यानी 180 में से थोड़ा सा गया तो 180 माइनस समथिंग, तो ये ऐसा नहीं आएगा क्या? तो ये हो गया कौन? पाई माइनस थीटा। अरे समझे क्या? तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों क्या रहते हैं? पॉजिटिव। और वो छोड़ के बाकी क्या रहेंगे? सब नेगेटिव। तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन कॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव जाएगा, समझेगा? टैन भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव। सेक क्या रहेगा? नेगेटिव। कॉट क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या? प्लस माइनस। और एक बार बोलूं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव।
तो अगर इधर अपन बात करते हैं तो पहला जो एंगल अपन ने लिखा है वो क्या लिखा है, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट वो सबके सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन ये एंगल अपन ने लिया है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और देखो ना सेकंड पाई माइनस समथिंग तो इधर आएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव आ गए, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्लियर है क्या आता? और फॉर्मूले क्रिएट करता हूं, बट बिफोर दैट ये डायग्राम के लिए आप लोग जगह छोड़ो जितनी लगती है, और उतनी जगह छोड़ने के बाद ये फॉर्मूले लिखो इतने से, इसको नंबरिंग देना 1 2 3 4 5 जो भी, समझेगा? ये लिखना डायरेक्ट, क्योंकि ये लिखने के लिए ये बाद में बोलता हूँ लिखने की। हाँ अब ध्यान दो, ये फॉर्मूले आपको समझ गए। अब इसके अंदर मैं थोड़े चेंजेस करके और फॉर्मूले क्रिएट करता हूँ। जस्ट लाइक अभी इसको मैं π/2 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 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 कर लेता, इधर भी प्लस 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 कर लेता। वंस अगेन बात वही है कि π/2 या π/2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होता है, तो चेंज क्या होता है, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक और कॉट का कॉट टैन। समझेगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये तो समझ गया π/2 या π/2 का मल्टीपल है। एंगल जो यहाँ पे वो लिख लेने का, समझेगा सब लोग? अब आगे बढ़ते हैं। अब एंगल पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा वो देखो आउटपुट। यहाँ पे एंगल है अभी π/2 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री प्लस समथिंग, तो π/2 प्लस थीटा यानी इधर नहीं आएगा क्या, ये हो गया कौन, π/2 प्लस थीटा। अरे π/2 प्लस थीटा तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकेंड। समझेगा? अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, बाकी सबके सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये भी क्या आएगा, माइनस, ये भी कौन, माइनस, ये भी कौन, माइनस, ये भी कौन, खत्म हो गया। समझेगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट जिनमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा ने ये 90 डिग्री प्लस समथिंग है ना सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो ये हो गया साइन और ये हो गया कोसेक, ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव। खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? खुद को आना ही चाहिए, जिद्दी बनना पड़ेगा, ऐसा कैसा आता नहीं। एखादा अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में स्लो होगा तो अभी तक था वही आदत आपको जारी रखना है क्या, कंटिन्यू करना है क्या, कि वही वैसे ही बैठे रहो? नहीं, जब तक के नहीं आता सर मला समझला नहीं, पुन्हा एकदा सांग। समझ रहे क्या? आगे बढ़ते हैं इधर। अब ये पाई प्लस थीटा यानी 180 डिग्री प्लस समथिंग, तो 180 डिग्री प्लस समथिंग यानी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये हो गया ना, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई प्लस थीटा। और ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री प्लस समथिंग यानी पाई प्लस समथिंग, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट कैसा रहता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो टैन और कॉट, तो ये हो गया टैन और ये हो गया कॉट, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। समझ गया क्या सब लोग? कितने फॉर्मूले क्रिएट हो गए, और 12 लिख लो। चलो अभी और चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3π/2 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 3π/2, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस लेट इट बी, पहले माइनस ले लेते, बराबर ध्यान देना। यहाँ पे 2π ले लेते हैं, 2π 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 2π, बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद कोई भी दिया जाए तो आना चाहिए रैंडम। चलो ध्यान देना,
π/2 या π/2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, और पाई या पाई का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये होगा तो चेंज होगा। तो यहाँ पे अब 3π/2 है तो चेंज होगा ना। तो चेंज क्या होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सॉरी कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टेन। ये तो समझ गए। एंगल जो है वो लिख लिए, थीटा थीटा थीटा। अब साइन देखना है, प्लस की माइनस। अब 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 ये है, 3π/2 में से थोड़ा सा गया, माइनस कर रहे ना, तो माइनस कर रहे तो एंगल किधर आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इमेजिन करो बराबर, तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया कौन? 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या रहता है? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan और cot पॉजिटिव रहता है तो बाकी सब कैसे रहेंगे? नेगेटिव। तो ये हो गया tan और ये हो गया cot, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। समझे क्या? हो गया फॉर्मूला। अब इधर 2π माइनस थीटा अगर ले रहे अपन तो 2π बोलो तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, 4π हो गया, 5π हो गया, ऐसा। तो मल्टीपल ऑफ 2π माइनस थीटा कहां पे आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 2π माइनस थीटा, 2π में से थोड़ा सा गया, 360 डिग्री में से थोड़ा सा गया, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दिमाग लगाओ बराबर, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जो एंगल हो गया, ये कितना हो गया? 2π माइनस थीटा। अरे इधर आएगा ना, 2π प्लस थीटा बोलता था तो ऊपर जाता था। क्लियर है ना? तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया कॉस और ये हो गया सेक, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। समझेगा? और ये भी फॉर्मूले क्लियर है सबको? लिख लो। ओके, वापस एक बार बोल रहा हूँ, π/2 या π/2 का मल्टीपल होगा, π/2 का मल्टीपल है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कुछ भी रहो, तो वहां पे चेंज होगा। चेंज यानी क्या? साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब अपने को प्लस माइनस देखना है, तो यहाँ पे एंगल है 3π/2 माइनस थीटा। तो ये 3π/2 इसमें से थोड़ा सा गया तो इधर आएगा ना। अगर 3π/2 में थोड़ा ऐड करता हूं तो उधर जाएगा। तो गया, थोड़ा सा गया तो 3π/2 माइनस समथिंग, माइनस थीटा इधर आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot कैसा रहता है? पॉजिटिव, बाकी सबके सब कैसे रहते हैं? निगेटिव। तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इधर बात करते हैं तो ये एंगल कितना है? 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा है, यहाँ पे 2π, इसमें से थोड़ा सा गया तो नीचे आएगा ना। 2π माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये कॉस और ये सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ लेगा? ठीक है, लिखिए। चलो अभी ध्यान दो। अभी जैसे अपन यही फॉर्मूले सिर्फ यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ऐसा कर लेते। बोलो अगेन, π/2 या π/2 का मल्टीपल होगा तो चेंज होएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का tan। एंगल जो है वही रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव, अभी 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा? ये 3π/2 प्लस समथिंग, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 4, बराबर है। तो ये हो गया कौन? 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी कौन? समझे क्या? और 6 फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं। अब 2π प्लस समथिंग यानी 360 डिग्री प्लस समथिंग, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 2π प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना। 2π प्लस समथिंग, तो इधर भी जाएगा क्या? तो ये हो गया कौन? 2π
प्लस समथिंग, समझे क्या? तो 2 पाई प्लस समथिंग यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव। खत्म हो गया। क्लियर है क्या सब लोग? दैट्स इट। अब मुझे आप लोग बोलो, अगर मैं यहाँ पे 2 पाई की जगह पे 4 पाई लिखूं, 6 पाई लिखूं, 8 पाई लिखूं और कुछ भी लिखूं तो भी वही रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं 4 पाई लेता हूं तो एक चक्कर मारूंगा तो 2 पाई, दूसरा चक्कर मारूंगा तो 4 पाई, और एक चक्कर मारूंगा तो 6 पाई, और एक चक्कर मारूंगा तो समझ रहे क्या? 1 करोड़ पाई, 2 करोड़ पाई सब इधर ही आने वाले। क्लियर है कि सब लोग? कोई डाउट है क्या? तो अभी कोई भी अल्टरनेट एंगल दिया तो भी करते हैं ना? यस, ठीक है। तो मुझे लगता है आज अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में।